नॉर्थ कराची में W9 स्टॉप पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस दौरान दर्जनों ठेले, पथारे और शेड्स हटा दिए गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ मौजूद ब्यूरो चीफ सब न्यूज़ एहसन जतोई। हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है और यहाँ के जिनके जो मुतासरीन हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ये काफ़ी कितने अरसे से बैठे हुए हैं और ये क्या मुतालबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा, कितने अरसे से आप यहाँ बैठे हैं? मुझे तकरीबन 27 साल हो गए हैं। 27 साल हो गए। तो क्या आपने वैसे ही कब्जा किया था या पैसे ये खरीदे? नहीं, मैंने ये दुकान खरीदी थी, पैसे दे के खरीदी थी। और किससे खरीदी थी आप? यहाँ पे एक बाबा थे, पठान बाबा, उनसे ली थी मैंने। तो ये समझ लें, उसके बाद फिर काफ़ी अर्सा हम लोग ये रहे यहाँ पे। अब दुकान तोड़ फोड़ किए भी, फिर मतलब यहाँ पे इन्होंने तोड़ फोड़ किया। उसके बाद फिर हमने काफ़ी अर्सा मुतासिर रहे। फिर उसके बाद मतलब ये छपरे पर लगाए, हम लोग काम करते रहे। तो मसला ये है, अभी फिर आके तोड़ गए। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, आपने कोई इसी डीसी साहब को कोई दरख्वास्त दी है इस बारे में कि हम यहाँ बैठे हैं, ये जगह हमने खरीदी थी? कोई तहरीरी तौर पे आपने कोई? नहीं, दरख्वास्त एप्लीकेशन तो कोई नहीं दी है। बाकी ये है कि मतलब ये हम बैठे हैं, फिर मतलब ये उसके बाद कुछ नहीं। आज फिर आके, आज थोड़ा हमारा सीज़न था, हमने सामान वगैरह सारा जमा किया हुआ था। आपने देखा तोड़ फोड़ करके सामान सारा पीछे पड़ा हुआ था। क्या अपील करते हैं आप? अभी तो यही हुकूमत पाकिस्तान से अपील यही करते हैं कि भाई हमारे से कुछ मेहरबानी करें, हमें कोई कारोबार की जगह मतलब ये यहाँ या तो इसको वेरिएबल कर दें कि हम करें कुछ। वो है ना, यहाँ पे बैठे हुए जगह खरीदी थी इन्होंने, फिर उसके बाद नोटिस वगैरह आए, ये तोड़ा इन्होंने। उसके अलावा इन लोगों ने फिर कोई अपना जो सेटअप बनाया थोड़ा बहुत काम काज करने के लिए। फिर अभी चंद दिनों पहले, 2 दिन तकरीबन पहले, उन्होंने बोला है भाई ये जगह खाली करो। जो पैसे इनसे लेके जाते हैं उन्होंने बोला भाई। तो फिर आज वो आए हैं अचानक, एकदम उन्होंने सब कुछ तोड़ ताड़ दिया है। अब ये बेचारे भी तो बैठे हुए हैं अपनी रोज़ी के लिए, कैसे करेंगे ये? इनके साथ कोई ऐसा किया जाए ताकि इनको कोई जगह तो ऐसी दी जाए जहाँ पे ये अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकें। गरीब आदमी है, अपने जौन सा ना किराए का मकान है और अपने बच्चों को जौन सा ना पेट पालना भारी, ठीक है ना। बहुत ही इनकी मजबूरी है कि फिर भी उसमें भी इंसान को, गरीब आदमी को परेशान करी जाए तो अल्लाह को तो बात है, अल्लाह को ही बुरी लग जाएगी, इंसान तो बहुत दूर की बात। क्या लगाया होता आपने? ये तो हमारा पंचर कटी है, इससे तकरीबन 35 साल हो गया पुरानी। ये जितने भी बैठा हुआ है अप्रोचमेंट सही नहीं हुई, रास्ता वास्ता जाम होता था, रास्ता बंद तो होता वैसे क्लियर रहते हैं, गाड़ी वाड़ी खड़ा होते हुए स्टॉप कर लेते। बाकी तो वैसे हम लोग, रास्ता सही था, हम लोगों ने कोई घेरा हुआ नहीं है, फुटबार के ऊपर ही काम कर रहे हैं, समझिए। क्या कहेंगे आप? बस क्या करेंगे, अपील क्या करेंगे? अपील तो यही करना है कि भाई हम पुराने बंदे, हमारे साथ थोड़ा ताउन कर ले, वैसे ऐसा थोड़ी होता। ये हवा का मशीन ठहरो खोलने का मशीन लेके गए, 2 चीज़ें लेके गए। जैसा आप लोग सब देख रहे हो, हमारा भाई जुल्म हुआ है। हम गरीब लोग कहाँ जावे? हम तो कोई गलत काम तो कर ही नहीं रहे, अपने मजदूरी कर रहे हैं। हमारे से मजदूरी क्या छीने जा रहा है? हमें बाला अहकाम से ये इंसाफ चाहिए कि हमें इंसाफ दो, या हम लोग खुदकुशी कर ले हैं? किधर जाए हम लोग जावे किधर? तो बताओ, हमारे कोई रास्ता बताओ कि हम किधर जावे? अपने बच्चों की रोज़ी नहीं कमा रहे, हलाल रोज़ी कमा रहे, कोई हराम रोज़ी नहीं कर रहे, हमारे को हलाल रोज़ी करने नहीं दे रहे, हमारे को मजबूर किए जा रहे हैं, हमारी दुकानें ख़त्म किए जा रहे हैं। क्यों भाई? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? न हमने रोड तंग किया हुआ है, न किसी को परेशान करके रखा हुआ है। खामा जुल्म हमारे साथ हो रहा है भाई, हमारे को हिसाब दिलाया जाए। 600 रुपये झाड़ पे काम कर रहे हैं, झाड़ियाँ खत्म हो गई, फिर सुबह खत्म हो जाएगी, परसों भी पता नहीं कब चलेगा। हमारे बच्चे तो बैठ गए ना। मेरा नाम मलिक रशीद है, मैं PS 122 का साबका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो टाउन ने यहाँ किया, इंतहाई गलत किया और गरीब लोगों को बेरोज़गार कर दिया। जिनके बच्चों के घर के चूल्हे इस यहाँ पे ठिये लगा के बैठ के अपने घर का निज़ाम चला रहे थे, उनको आके दरपदर किया। और ये नहायत ही गलत काम है, जिसको मैं कंडम करता हूँ और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और हमारे पार्टी के कुछ लोग हैं जो कि वो यहाँ पे भत्ता लेने के चक्कर में, पीपल्स पार्टी के कुछ हैं कारकुन हैं, वो कुछ हैं नहीं हैं, लेकिन उन्होंने टाउन के साथ मिल के और ये काम कराया। सिर्फ इस ब्याह पे कराया कि ये टूट जाएगी जगह, मैं इन लोगों को आके एतमाद में लूँगा और उसके बाद इनको बोलूँगा कि इतना टाउन में देते हैं, इतना आप मुझे दो, आपको कोई नहीं उठाएगा। ये इस बुनियाद के ऊपर इन लोगों ने ये काम किया है। इस काम की मैं कराने की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये गरीब लोग हैं, ये यहाँ पे अपना
बच्चों का बैठ के सुबह से रात तक बच्चों की कफ़ालत करते थे, अपने घर की देखभाल करते थे, अपने बच्चों को तालीम दिला रहे थे। लेकिन अगर इस तरह पीपल्स पार्टी के जिस तरह के ये लोग हैं, जो कि हमारे ही लोग हैं, क्योंकि मैं ख़ुद पीपल्स पार्टी का साबका पीएस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और मैं अपने आला काम जो हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार हैं बड़े, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों की पार्टी के अंदर जो है निशानदेही की जाए, इन लोगों को पार्टी से अलहदा किया जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान। पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं करती कि वो कभी गरीब को रेड़ा लगाया हुआ, ठिया लगाया हो, उसको उस जगह से हटाए या उसके घर तोड़े। पीपल्स पार्टी का मंशूर नहीं है। लेकिन कुछ पीपल्स पार्टी के लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ज़ाती मफाद के लिए गरीब लोगों को नुकसान देते हैं, और ऐसा नुकसान देते हैं कि अब इनको बेचारों को दोबारा बैठने के लिए अच्छे खासे पैसे रकम चाहिए, टाइम चाहिए। अब ये बेचारे दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, ये किस से मांगेंगे? और जो एक जुराइम हो रहा है ये सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से। जब घर में बच्चे भूख से बैठते हैं तो फिर जो घर का सरबराह होता है वो डकैती भी मारता है, वो बुरा काम भी करता है, ना चाहते हुए भी करता है, इसलिए कि अपने बच्चों को भूखा प्यासा भलकता हुआ नहीं देख सकता हो। तो मैं अपने पार्टी के जो आला ओहदों पे बैठे हैं, हमारे जिस तरह डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है हमारा सरदार खान, कराची के प्रेसिडेंट है सईद गनी साहब, मैं इन लोगों से पुरजोर अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर से हटाया जाए। ये लोग कोई कब्ज़ा करके यहाँ आरसीसी घर बना के, आरसीसी दुकानें बना के नहीं बैठे हुए थे। ये छपरे लगा के, बांसों के ऊपर लोहे की चादरें लगा के अपना बच्चों का रोज़ी कमा रहे थे, बच्चों का पेट पाल रहे थे। ये नहायत गलत हुआ। और हमारे जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किए, वो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग, मीडिया वाले भी जानते हैं उनको, उनका काम ये है कि ये यहाँ पे बारगेनिंग के लिए आए थे, बारगेनिंग हो नहीं सकी, उन्होंने ये काम कराया। और आज 15 दिन से 20 दिन से मुसलसल ये लगे हुए थे कि किसी तरह हम ये गिराएं, इनसे बारगेनिंग करें, कुछ पैसे वहाँ दें और कुछ पैसे हम जेब में डालें। ऐसा मेरी मौजूदगी में इंशाल्लाह नहीं होगा, ना मैं होने दूंगा। मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप लोग जिस तरह बैठे थे, अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे थे, इसी तरह आप बैठे रहो, कमाओ। मैं आपके साथ हूँ, जहाँ लड़ना झगड़ना हुआ मैं लड़ूंगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ होगे। आप अपने बच्चों के जो चूल्हे बंद हो गए हैं, आप अपना रोज़गार करो, बच्चों के चूल्हे चलाओ, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ ज़्यादती किसी सूरत में नहीं होने देता इंशाअल्लाह। साहब ये बताएं, ये तो हलाल है, रिस्क कमा रहे हैं, आपको पता है, यहाँ बैठे सारा दिन बैठे, आप उन पे वो कार्रवाई आपके पार्टी के लोग जो बता रहे हैं वो क्यों नहीं करते? जो गुटखा मावा चल रहा है, सरेआम चल रहा है, लोगों की सेहत के लिए भी नुकसान है, ये कोई नुकसान तो नहीं है, तो फ़ायदेमंद है, रोज़गार हलाल रिस्क कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं उस पर ये कहूँगा कि ये देखें, ये कोई छोटा काम नहीं है। हम इस मामले में हम इhtजाज तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस मामले में कर इसलिए कुछ नहीं सकते कि आपको पता है कि जो ये काम करते हैं तो क्या वो ऐसे ही बैठे हुए हैं? इस तरह तो नहीं बैठे हुए ना। इदारों को इत्मीनान में लिया हुआ है तो बैठे हुए हैं। अब इदारों की सरपरस्ती में अगर वो ऐसे बैठे हुए हैं, इदारों को इस पे काम करना चाहिए, हमारी पार्टी को भी उस पर करना चाहिए। मैं तो अपनी पार्टी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस तरफ आएँ और ये चीज़ को ख़त्म कराएँ।